हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानुक मार्ची। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं स्टॉक टू ट्रेड के ऊपर कि आज के ट्रेडिंग सेशंस में आप किन किन स्टॉक पे ट्रेड करके अच्छा मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। बाकी मैं हर एक वीडियो में एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ कि जो भी मैं व्यू यहाँ दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर वर्क करके आप अपना काम करें। ना ही मैं आपके प्रॉफिट से एक पैसे आपसे मांगूंगा, ना ही लॉस में मैं आपकी एक पैसे उसमें मदद करूंगा। हाँ, ये मदद कर सकता हूँ कि हाँ, स्टॉक्स लेकर के आप उसे कवर कर सकते हो, पर फाइनली रिस्क आपको मैनेज करना है। तो चलिए, आज के ट्रेडिंग सेशंस में आप किन किन स्टॉक्स पे आप ट्रेड ले सकते हो जहाँ अच्छे मोमेंटम देखी जा सकती है। देखो, पहला जो स्टॉक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। इस स्टॉक ने कल के जब इंडेक्स निगेटिव ट्रेजेक्टरी में था और पूरी आईटी सेक्टर नेगेटिव थी, तो इस स्टॉक्स में अराउंड 2.5% का मूवमेंट दिखाया था। ओके, मीन्स बेरिश मार्केट में यदि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स उसमें स्ट्रेंथ है। ओके ना। तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में आप इसे किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, चलिए हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं। देखो, आज के जो ट्रेडिंग सेशंस में है उसमें देखो, इसमें आप दो प्रकार से ट्रेड ले सकते हो। जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, है ना, उनके लिए भी स्टॉप लॉस मैं बता दूंगा। जो एफएनओ और कैश स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, देखो, जो इंट्राडे करेंगे उनका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशंस का, वो होना चाहिए 4007 का आप स्टॉप लॉस दे करके। ठीक है, और इस स्टॉक को आप लॉन्ग कर सकते हो। जस्ट इसके नीचे ये जो पॉइंट है 4007 के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और जो आपका पहला टारगेट होगा परसिस्टेंट सिस्टम में, ठीक है ना, वो नियर बाई यहाँ से आप देख लो कि पास में यहाँ पहला रेसिस्टेंस कहाँ फेस हो रहा है। पहला रेसिस्टेंस आपको लगभग इस लेवल्स के आसपास मिल सकता है। मीन्स मैं यहाँ पे यदि प्लॉट करूँ तो आपको यहाँ पे जो पहला टारगेट लेना है, राइट, वो नियर बाई इस लेवल्स का लेना है 4137 एंड सेकेंड टारगेट विल बी योर दिस। ओके, इस लेवल्स पे आप अपना सेकेंड टारगेट रख सकते हो। तो देखो, एक चीज यहाँ क्लियर है कि यदि आप इस लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो अप साइड में जो टारगेट दिया गया है, देखो, आप इसको कैश के जरिए भी प्ले कर सकते हो और थ्रू ऑप्शंस पे प्ले कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है ना, लगभग वो रिस्क है अराउंड 1% के आसपास का, राइट। और यदि आप यहाँ पे अपना टारगेट देखोगे इस लेवल से, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 1.9%, मतलब 2% के आसपास है। और यदि आप सेकंड टारगेट की ओर बढ़ते हो तो वो लगभग 5% के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल से आप थ्रू ऑप्शन कैश के जरिए से प्लेस कर सकते हो। सेकेंड स्टॉक जो है वो लार्सन एंड टर्बो है। ठीक है ना, आप यदि इसके वनडे के चार्ट्स को एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस सम डेज बिफोर ही इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था और फिर आकर रीटेस्ट करके ये स्टॉक फिर ऊपर निकल रहा है, राइट। ये इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ये लेवल, और यहाँ पे आने के बाद ये स्टॉक डिप मारा। तो इसमें आप ये प्लान कर सकते हो फॉर द इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप लॉस जो होगा, आप यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं इस लेवल्स के ऊपर, राइट। 2149 नहीं, आई थिंक से यहाँ से कुछ पॉइंट्स में नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। 2145 आप अपना स्टॉप लॉस रखो, राइट। और जो आपका पहला टारगेट होगा इसमें, है ना, फॉर द इंट्राडे आई एम टेलिंग, ओके, जो पहला टारगेट होगा 2196 का होगा, राइट। यदि आप यहाँ पे, और जो सेकेंड टारगेट होगा ऊपर में, वो लगभग आप इस लेवल्स के आसपास का प्लॉट कर सकते हो 2230 के आसपास। ये आपका सेकेंड टारगेट होगा, राइट। यदि हम इसके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलें, तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करोगे, यदि मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, हाँ देखो, यदि आप यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो जैसा मैंने बोला कि आपको अपना स्टॉप लॉस जस्ट इस लाइन के नीचे रखना है और पहला टारगेट यहाँ। तो यदि आप यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखोगे, तो जस्ट आपका जो रिस्क है वो 0.5% के आसपास का है ना।
और जो आपके यहाँ से रिवॉर्ड मिलेंगे वो लगभग जो फर्स्ट है 1.75% है एंड सेकेंड रिवॉर्ड्स विल बी अराउंड 3.5% के आसपास ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, ओके ना। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा स्विंग और एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में मिल सकता है। आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स नोट करते जाओ, ठीक है ना। जो भी अचीव आपको होता है उसे लेकर के आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है। थर्ड स्टॉक विल बी अराउंड रिलायंस इंडस्ट्री। यदि आप रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि इस स्टॉक ने हायर लेवल से करेक्शंस दिया और अभी एक अच्छा डाउन लेवल से पुल बैक। लगभग यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है, राइट, वो 2588 के नीचे, मतलब आप ऐसा कर लो 2586 का आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो पहला टारगेट होगा जो लगभग 2643 का होगा एंड यदि 2463 निकला, राइट, तो आपका जो सेकंड टारगेट होने वाला है वो लगभग आप इस पॉइंट्स को आप अपना सेकंड टारगेट बना सकते हो, राइट। यहाँ पे एक चीज और है कि देखो यदि आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो यदि मैं इस लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ये अराउंड, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को फेवर में कर लो। 16% का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बन रहा है। नहीं तो एक चीज और प्लान कर सकते हो आप कि जस्ट इस लाइन के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, वो आपके रिस्क एबिलिटीज के ऊपर होगा, जहां आपको जिस ट्रेड में आपको हायर रिवॉर्ड्स विद द लेस रिस्क मिल रहा है उसे आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क होगा अराउंड, आप जनरली ऐसा करना कि 2588 के नीचे जस्ट आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना, ओके। एंड जो आपका टारगेट होगा ये होगा एंड सेकंड टारगेट जो होंगे जो लगभग इस लेवल्स के आसपास होंगे, लगभग 3% के, ओके ना। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल्स है। यदि आप पोजीशंस बना रहे हो किसी स्टॉक्स में तो मैं जनरली वैसे ही स्टॉक्स को देने की कोशिश करूंगा जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल्स हो और आप उस कंडीशंस के लिए सुटेबल्स हो। फोर्थ स्टॉक जो है वो है HDFC बैंक। मैंने HDFC बैंक क्यों चूज किया है, यदि आप देखोगे कि जब इसमें मर्जर की खबर आई थी विद द HDFC बैंक और HDFC जो उसके पेरेंट्स कंपनी थी, तो यहाँ पे उसके बाद इस स्टॉक ने पहली बार इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट। और आई थिंक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आई थिंक ये सेकंड टाइम्स होगा जब ये मार्केट जब ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाया था। यदि आप देखोगे नियर बाई नवंबर के टाइम पे, उसके बाद फिर जो 2021 का नवंबर था उसके बाद इसके हायर क्लस्टर्स में क्लोजिंग से, राइट, इस लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। हाँ, ये मर्जर वाली खबर थी, आप देखो क्या हुआ था, यहाँ क्लोजिंग तो दिया, अगले दिन गैप अप ओपन होकर के स्टॉक की अच्छी तरीके से पिटाई हुई थी। तो अभी यह स्टॉक इस जोन में अच्छे दिन से कंसोलिडेट करने के बाद अपने इस न्यू हाई की ओर क्लोजिंग दिया है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, आप ऐसा कर सकते हो जो कल का ट्रेडिंग सेशंस था, राइट, इस लेवल का स्टॉप लॉस प्लान कर लो, ओके। इस लेवल का स्टॉप लॉस आई थिंक 2622, ओके ना। इस लेवल का आप अपना स्टॉप लॉस रखो और जो आपका पहला टारगेट यहां से होने जा रहा है, राइट, यदि मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आता हूं तो आपको लेवल्स में प्रोवाइड करता है। हाँ, जो आपका जो पहला टारगेट होने वाला है वो होगा क्या चीज 1668 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 1693। यदि आप इस लेवल से कैलकुलेट करोगे कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या है तो लगभग 1.4% का पहला टारगेट है एंड सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 3%। यदि आप यहाँ से रिस्क देखोगे तो यहाँ से रिस्क अराउंड 1.34% का है, क्योंकि स्टॉक यदि ऑल टाइम हाई बना रखा है, ठीक है ना, तो वहां पे हम अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मैनेज करने में थोड़ा हायर लेवल्स पे थोड़ा ज्यादा दूर पे दे डिस्टेंस रहे स्टॉप लॉस का तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी स्टॉक कर सकता है कि यहाँ से ऐसे इस लेवल के आसपास कहीं एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर यहाँ जाए, है ना। तो हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है 1622। क्लियर है ये चीज। तो चलिए आप विद द स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आप वर्क करें
आई होप, ये आशा करता हूँ कि आप उसे फॉलो करोगे, अच्छा रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब 3 o'clock के वीडियो में, जहाँ मैं BTC ट्रेड को प्रोवाइड करूंगा, और कोई भी अपडेट यदि मैं किसी BTC ट्रेड के बारे में दे दूंगा तो यूट्यूब की जो कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा किसी के, जहाँ की मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं टारगेट्स बनी हो, वो एक दिन में अचीव ना हो, और आप ये चाह रहे हो मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाऊं। ओके ना, क्योंकि मैं लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों को मिक्स करके BTC ट्रेड देता हूँ। तो ऐसा होता है कि मान लो लार्ज कैप में तो चलो 1% 1.5% का टारगेट हर एक दिन पॉसिबल्स नहीं हो पाता, लेकिन यदि आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है वहां पे, ठीक है ना, तो आप उसे लेकर एग्जिट कर सकते हो। और मिड कैप में बहुत बार होता है कि में 5% 10% की मूवमेंट हो जाती है, तो ऐसे स्टॉक्स में मान लो आपको 5% की जगह 3% मिल जा रहा है, तो यार 1 डे में वो बहुत होता है, आप लेकर के एग्जिट कर जाओ। ऐसे मैं अपडेट कर दिया करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके ना।